अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि महज स्टाम्प पेपर पर कुछ लिख लेने से वो कानूनी दस्तावेज नहीं बन जाती। अक्सर लोग समझते हैं कि कचहरी से स्टाम्प पेपर लिया, इस पर तहरीर लिखी और बस काम हो गया, लेकिन कानून की नज़र में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज की वीडियो में हम न सिर्फ स्टाम्प पेपर की हकीकत पर बात करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि स्टाम्प फरोश कौन होता है, तहरीर लिखने वाला वसीका नवीस कहलाता है और उसको लाइसेंस कौन जारी करता है, इनकी अहलियत क्या होती है, स्टाम्प पेपर क्या है और गलतफहमी इसके मुतालिक क्या है। सबसे पहले ये समझ लें कि स्टाम्प पेपर महज एक सरकारी कागज है जो इस बात का सबूत है कि आपने स्टाम्प ड्यूटी हुकूमत को अदा कर दी है। कानून का हवाला ये है कि स्टाम्प एक्ट 1899 में लागू हुआ और इसके तहत स्टाम्प बेचे जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के माहिदों के लिए हुकूमत ने फीस मुकर्रर की थी और कानून के मुताबिक इसकी फीसें अदा करके स्टाम्प खरीदे जाते हैं। लोग समझते हैं स्टाम्प पेपर लिखा हो तो सब कुछ सच होता है। हकीकत ये है, अगर तहरीर में कानूनी तकाजे जैसे कि आज़ाद रजामंदी, गवाहान और रजिस्ट्रेशन पूरे ना हो तो वो कागज अदालत में रद्दी का टुकड़ा बन सकता है। स्टाम्प वेंडर यानी कि स्टाम्प फरोश और स्टाम्प फरोश का लाइसेंस ज़िली इंतज़ामिया यानी कलेक्टर DC मुतलका ज़िले के दफ्तर से वो जारी होता है। पंजाब में इसे पंजाब स्टाम्प रूल्स 1934 के तहत रेगुलेट किया जाता है। आम तौर पर स्टाम्प फरोश की तालीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक या इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम चीज़ हुकूमत के पास ज़मानती रकम जमा करवाना होती है और क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना लाजमी है। इसका काम सिर्फ स्टाम्प पेपर बेचना और अपने रजिस्टर में खरीदार का अंदराज करना होता है। ये ना तो कानूनी मशवरा दे सकता है और ना ही ये तहरीर लिखने का मजाज होता है। तहरीर लिखने के लिए डीड राइटर होता है, वसीका नवीस, अर्जी नवीस। स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद जिस शख्स से आप तहरीर लिखवाते हैं उसके डीड राइटर कहते हैं, यानी कि वसीका नवीस। इसका लाइसेंस भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी होता है। ये लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत दिए गए इख्तियारात के तहत जारी किए जाते हैं। वसीका नवीस के लिए कानूनी इस्तिलाहात से वाकफियत ज़रूरी है। कई सूबों में इसके लिए बाकायदा इम्तहान भी पास करना पड़ता है। कानून की बुनियादी समझ बूझ जैसे जायदाद की मुंतकली के कवानीन होते हैं, इनको पढ़ना और इनके मुतल्लिक जांचना ज़रूरी होता है। वसीका नवीस का काम ये यकीनी बनाना है कि तहरीर में फरीकैन के नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर और माहिदे की शराइत वाज़ेह हों। इसे अपनी मोहर और लाइसेंस नंबर तहरीर के आखिर में दर्ज करना होता है। तहरीर को कानूनी ढाल बनाने के लिए सिर्फ लिख लेना काफ़ी नहीं, बल्कि कानून के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पास दस्तावेजात को रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में 100 रुपये वाले स्टाम्प के ऊपर या इससे ज़्यादा मालियत के जो स्टाम्प होते हैं उसके ऊपर उसको रजिस्टर करवाना लाजमी होता है और इसके अलावा बैनामाजात का भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो ज़रूरी हदायत होती हैं उनमें कम अज़ कम 2 आकल व बालिग गवाह होने चाहिए और अगर ये हलफनामा है तो इसको ओथ कमिश्नर से तस्दीक करवाना होता है और इसी तरह बाज़ दस्तावेज़ात को नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाना होता है। आज के दौर में ई स्टैम्प यानी कि जदीद दौर के मुताबिक ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए भी स्टाम्प पेपर आ रहे हैं और स्टाम्प फरोशों के पास भी जो आपको स्टाम्प मिलते हैं वह ऑनलाइन तरीके से निकाले जाते हैं ताकि जाली पेपर्स का जो रास्ता है उसको बंद किया जा सके। और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीका का हाई कार को जो है वो अपनाया गया है, जैसे कि जब भी कोई बंदा किसी स्टाम्प फरोश के पास लाइसेंस याफ्ता स्टाम्प फरोश के पास स्टाम्प पेपर लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो अपना शनाख्ती कार्ड देता है और उसके शनाख्ती कार्ड के आप ऊपर रजिस्टर्ड जो उसका मोबाइल नंबर होता है वो उसको देता है और उस मोबाइल नंबर के ऊपर उसको OTP यानी कि एक मखसूस कोड गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो कोड वो दाखिल किया जाता है उसमें, तो फिर उसका पेपर जो है वो प्रिंट आउट होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आप स्टाम्प फरोश के पास जाएं तो लाइसेंस याफ्ता स्टाम्प फरोश के पास जाएं और तहरीर जो लिखवानी होती है वो भी किसी मुस्तनद लाइसेंस याफ्ता डीड राइटर या किसी वकील से लिखवाया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए कारआमद का साबित हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।